फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि एक बार नर्सरी से महंगे प्लांट ले आओ, फिर कटिंग से उससे बहुत सारे प्लांट्स इजीली तैयार कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी, बल्कि करके सामने से दिखाऊंगी कि किस तरह से महंगे प्लांट्स को इजीली कटिंग से लगा सकते हो। और वो सारे पौधे जो होंगे सालों साल आपके साथ रहेंगे। ईजी टू प्रोपगेशन तो होगा ही साथ ईजी टू केयर होगा। बस बदलते मौसम के साथ कुछ पौधों की प्लेसिंग चेंज करनी होती है और ज़्यादा कुछ नखरा इन प्लांट्स को नहीं होता। बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत ही इजी टू केयर, इजी टू प्रोपगेशन होता है। इनमें से बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होंगे जिसमें कि कोई कीड़ा वगैरह का अटैक नहीं होगा। अगर होता है तो उसके लिए पहले से आप प्रिवेंशन स्टार्ट कर दो, मतलब नीम ऑयल का स्प्रे या हल्दी का स्प्रे, क्योंकि अभी मानसून का सीज़न है तो मे भी अभी कुछ प्लांट्स में लग जाते हैं, कुछ हार्डी प्लांट्स में भी लग जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप हल्दी वगैरह का स्प्रे करोगे तो आपका प्लांट सही रहेगा। वैसे जो मैं आज जो प्लांट बताऊँगी उनमें से ज़्यादातर प्लांट ऐसे होंगे जिसमें कि कीड़े वीड़े का अटैक बहुत कम होता है और ये सारे प्लांट परमानेंट होंगे, सालों साल आपके साथ रहेंगे। और कुछ फूलों वाले पौधे भी होंगे। तो मैं पहले से ही बता रही हूँ, अगर आपने फूलों वाले पौधों को अगर गमले में लगाया हो तो उसको फ्लावरिंग करने के लिए आपको फर्टिलाइज़र और अच्छी खासी केयर करनी पड़ती है। तो अगर आप फूल के शौकीन है, फूल का हर कोई शौकीन होता है, लेकिन उसका टेक केयर थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम अगर नहीं दीजिएगा तो आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगा। तो टाइम टू टाइम आपको फर्टिलाइज़र देना होता है, टाइम टू टाइम इसको केयर करनी ही पड़ती है। तो इस तरह से कुछ पौधे परमानेंट होंगे, कुछ नहीं, सारे पौधे परमानेंट होंगे, लेकिन कुछ फ्लावरिंग प्लांट भी होंगे। तो मेरी ये है सॉइल मिक्सचर। इस तरह का मैं सॉइल मिक्सचर तैयार की हूँ, जिसमें से कि आप कोकोपीट स्किप कर सकते हो। इसमें है गार्डन सॉइल, सैंड, कोकोपीट और कंपोस्ट। तो कोकोपीट को अभी आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि अभी तो मौसम है ऐसा कि कोकोपीट का ज़रूरत नहीं होता है। कोकोपीट हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि मॉइस्चर बना रहे, लेकिन मेरे यहाँ का जो मिट्टी होता है बहुत सख्त होता है, इस वजह से मुझे डालना पड़ता है। और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर है तो फंगीसाइड पाउडर डालो, नहीं तो हल्दी पाउडर घर में है तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो। और ये मेरा पहला प्लांट है जिसकी मैं रूट आपको दिखा रही हूँ। देखो कितना हेल्दी रूट तैयार हुआ। और ये है एग्लोनिमा, एग्लोनिमा रेड लिपस्टिक। आप गूगल में सर्च कर दो, इसका प्राइस कितना हाई जाता है। ये एग्लोनिमा की ये सारी वैरायटी, रेड लिपस्टिक हो या स्नो वाइट हो या वैलेंटाइन लेडी एग्लोनिमा हो, ये सारे का कॉस्ट बहुत जाता है। बट हाँ, ये सारा कॉस्ट तो ज़रूर जाता है ज़्यादा, लेकिन इसको आप एक बार लेके आओगे तो इससे आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हो ईज़िली। मैं आपको अभी बना के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको ईज़िली बनाया जा सकता है। और इसमें कोई इन्फेस्टेशन, कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, मतलब ना के बराबर लगता है। तो यहाँ मैं पहले आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पहले इसको किस तरह से इसको कटिंग से लगाया। देखो आप, इसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। इसमें से कितना मैं निकाली हूँ, निकाल के, मतलब होता है ना कि किसी चीज़ में माशाल्लाह बहुत बरकत हुआ है। तो इसमें से मैं इस तरह से आप डब्बा में कटिंग को लगाइए और लगा के फिर उसको सेपरेट कर दीजिए और उसको दूसरे गमले में दे दीजिए, तो बहुत जल्दी ये दूसरे गमले में भी ग्रोथ हो जाता है। लेकिन हाँ, अभी इस टाइम पे अगर आप ये काम कीजिएगा, कटिंग लगाइएगा, तो बहुत जल्दी ग्रोथ होगा, क्योंकि अभी मानसून का टाइम है। अदर सीज़न में भी होगा लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ होता है, क्योंकि ये बहुत धीरे बढ़ता है, लेकिन मानसून में बहुत जल्दी बढ़ता है। तो ये देखो, ये वाला प्लांट को मैं रूट से अलग कर ली हूँ, मतलब कि अभी इसको अलग की हूँ और इसको अभी मैं दूसरा पॉट में दूँगी। अच्छा, एक बात यहाँ पर और मैं बता देती हूँ। इसी तरह से जैसे मैंने आपको आगे में दिखाया था, एक डब्बे में मैं बहुत लगाई थी, तो एक स्टेम बस लगाई थी, उससे वो बढ़ के इतना ज़्यादा हो गया और उसमें से ले लेके मैं अलग अलग करती हूँ। लेकिन उसी टाइम पे मैंने एक और कटिंग लगाई थी और उसको मैंने बड़े से गमले में लगा दिया था, तो वो ना ख़राब हुआ, ना ग्रोथ किया, ना कुछ हुआ। जैसे कि जैसे था वैसे के वैसे ही हो रहा, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं किया। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि आप जब भी आप लगा रहे हो एग्लोनिमा की कटिंग, तो उसको बहुत बड़े गमले में नहीं डालना, एकदम छोटे से, जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी ही हिसाब से डालना। क्योंकि मैंने बड़े दोनों को साथ में लगाया था, एक को डब्बे में जबकि प्लास्टिक के डब्बे में, और दूसरे को मिट्टी के बड़े गमले में लगाया था। मुझे लगा कि बहुत जल्दी अच्छे से ग्रोथ हो जाएगा, मिट्टी का गमला, लेकिन कुछ नहीं, ना ये ग्रोथ किया, ना ख़राब हुआ, ना अच्छा हुआ। जैसे लगाई थी वैसे ही था, तो उसको मैं हटा दी। तो इसी तरह से अब आपके पास कोई छोटा गमला नहीं है, तो इस तरह से अगर डब्बे में भी लगाओगे और इसको देखा आपने, जैसे जिस तरह से मैंने चारों तरफ से होल किया, उस तरह से आप होल करके आप लगाओगे तो आपका बहुत जल्दी ग्रोथ होगा और आप उससे एक नहीं बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैं कितना सारा इसमें प्लांट्स तैयार की हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कि कटिंग से ईजिली लगा सकते हो। कटिंग से जब लगा लोगे, जब प्लांट में ग्रोथ हो जाएगा तो फिर आप इसको सेपरेट कर दो, दूसरे गमले में डाल दो, तो बहुत ही खूबसूरत होता है। इसकी सारी वैरायटी बहुत खूबसूरत होती है। एक जो ग्रीन वाला जो होता है वो थोड़ा
सस्ते में आ जाएगा, उस वो आपको पार्क वगैरह कहीं पे भी मिल जाएगा। लेकिन ये सारा जो होता है वो बहुत महंगा होता है। दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसको भी आप कटिंग से ईजिली लगा सकते हो। ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है। ड्रेसिना की जितनी भी वैरायटी है, मोस्टली वैरायटी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है और कटिंग से बहुत इजी वे में लग जाता है। और अभी आप बस कटिंग लो, डायरेक्ट सॉइल मीडिया में लगा दो। सॉइल मीडिया में भी ड्रेसिना को कोई आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है। सॉइल मीडिया आपको बस गार्डन सॉइल, प्लेन गार्डन सॉइल में भी आप लगा दोगे तो भी ये इतना हार्डी प्लांट है कि आपका प्लांट लगना ही लगना है। मानसून में तो लगना ही लगना है और इसमें भी किसी तरह का कोई भी कीड़ा का अटैक मैं नहीं देखती हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसमें बहुत सारे वैरायटी पाए जाते हैं और मैं अभी आपको इसका रूट्स दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसमें ज़बरदस्त रूट आया हुआ है। तो ये जो है इसका कटिंग मैं लाई थी, लेकिन मेरे पास अभी गमला खाली नहीं था तो इस वजह से इसी में कटिंग छोड़ दी। हालांकि आपको कटिंग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉइल मीडिया में लगा दो। तो देखो इसमें पानी में कितना जल्दी, बहुत जल्दी रूट डेवलप हुआ है, बहुत जल्दी। मुझे लगता है कि 10 दिन कम से कम हुआ होगा तब से ये रूट इसमें डेवलप होना शुरू हो गया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत, एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत प्यारा लगता है। इसमें बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। जो वैरायटी आपको अच्छा लगता है आप कटिंग लाओ और डायरेक्ट सॉइल मीडिया में लगा दो तो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। उस प्लांट को भी एक प्लांट से आप कई प्लांट इजी वे में बना सकते हो और इसके लिए वही सॉइल मीडिया लेना जो मैंने आगे में बताया था, 4 का प्रोपोर्शन लेना। ये है फैलोडेंड्रम, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। ये मैंने नर्सरी से लिया था और इसको मैं चाहूँगी अभी इस टाइम पे भी चाहूँ तो बहुत सारा प्लांट्स बना सकती हूँ, लेकिन मेरे पास पॉट नहीं है, इस वजह से मैं नहीं बना रही हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा है इसमें से 2-3 प्लांट तो मैं इजी वे में बना दूंगी, लेकिन चूंकि मेरे पास अभी पॉट नहीं है इस वजह से मैं एक ही में डाल रही हूँ। फिर बाद में मैं बना दूंगी जब पॉट होगा। तो इस तरह से आप फैलोडेंड्रम से भी बहुत सारा प्लांट बना सकते हो इजी वे में। वैसा प्लांट चूज़ करो जिससे एक प्लांट से कई प्लांट इजीली बना सकते हो। और मानसून सीज़न में तो बहुत जल्दी रूट डेवलप होता है। और इसकी केयर बताऊँ तो इसको बहुत तेज़ धूप में मत रखना, ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर सुबह की 2-4 घंटे की छन के धूप है। बहुत तेज़ धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियाँ बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी सारी ब्यूटी इसके लीफ में होता है। और इसकी वाटरिंग की बात करूं तो इसको तभी वाटरिंग करना जो ऊपर का लेयर थोड़ा सा ड्राई दिखे। थोड़ा सा ड्राई दिखे तो आप इसको वाटरिंग कर दो। ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है, अंडर वाटरिंग भी नहीं करना है। एकदम सूखे सूखे में भी ये ख़राब हो जाता है और बहुत ज़्यादा गीला रखोगे तब भी ये ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी टेक केयर करनी पड़ती है। जैसे फैलोडेंड्रम की टेक केयर करते हो वैसे ही इसकी भी टेक केयर करनी पड़ती है। इस फैलोडेंड्रम की सारी वैरायटी बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से इसका भी आप एक प्लांट से कई प्लांट इजीली बना सकते हो। दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। मनी प्लांट की एक वैरायटी है, पोथोस इसका नाम है। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, कटिंग से ईजिली हो जाता है। इसको भी आप एक बार आप बाय करोगे या फिर कहीं से भी अपने नेबर से भी कटिंग से लेके आओगे और इस तरह से छोटे डब्बे में भी इसकी कटिंग लगाओगे, इवन इसको पानी में भी लगाओगे। क्योंकि ये पोथोस जो होता है मनी प्लांट की ये जो वैरायटी होती है थोड़ा सा महंगा आता है। तो इसको आप कटिंग से आप एक प्लांट एक बार ले आओ नेबर से या कहीं से भी, उससे आप एक प्लांट से कई प्लांट इसलिए बना सकते हो। मैंने बहुत सारे प्लांट्स बनाए बट यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, ये जो पोथोस होता है, नियॉन पोथोस या जो भी होता है, तो इसको नॉर्मल मनी प्लांट के साथ मिक्स करके या उसके बगल में कभी मत रखना। मैंने ऐसा किया था तो मेरा प्लांट धीरे धीरे एकदम नॉर्मल जो मनी प्लांट होता है ग्रीन वाले, उसका वो शेप लेना शुरू कर दिया, उसके वो कलर लेना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना कि जब भी आप मनी प्लांट का दूसरी वाली वैरायटी रखते हो तो दोनों को सेम जगह पे बिल्कुल मत रखना। और ये नियॉन पोथोस को ऐसे जगह रखना जहाँ पे 2-4 घंटे की अच्छे से छन के धूप है। बहुत तेज़ धूप में फिर इसकी पत्तियाँ बर्न होने लगेगी। तो ये चीज़ का प्लेसिंग का आप ध्यान रखना कि नॉर्मल मनी प्लांट के साथ मिक्स करके कभी मत रखना इसको। और ये है दूसरा खूबसूरत प्लांट जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है। इसको भी आप लगा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ आते हैं। और एक बार आप इस प्लांट को ले आओगे तो इसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ होता है कि आपको फेंकना पड़ेगा। और इसकी प्रोपगेशन 2 वे से होती है। इसमें बीज बनते हैं और वो जो बीज नीचे गिर जाता है तो वहीं से वो ग्रो होना शुरू कर देता है। तो इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप सीड से लगा लो या तो फिर आप इसको मानसून के टाइम पे कटिंग से भी लगा सकते हो। बहुत ही हार्डी और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है जो बहुत ही जमकर आपको फ्लावर्स देगा।
और ये बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है, पूरे साल आपके साथ रहेगा। और साथ ही साथ ये मेडिसिनल प्लांट भी है, बट मेडिसिनल प्लांट के लिए मैं उतना श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने एक दो जगह ही पढ़ा और किस तरह से इसका यूज़ होता है वो भी मुझे नहीं पता, श्योर नहीं हूँ। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही अच्छा प्लांट है और ये तो आपके किचन में यूज़ होता ही है, कड़ी पत्ता आपके घर में श्योर होगा। अगर नहीं है तो इस सीज़न में, मानसून सीज़न में आप कटिंग से ईजिली लगा सकते हो। इसको भी आप सीड से भी लगा सकते हो और कटिंग से, अभी आप कटिंग से लगाओगे तो आपको रिजल्ट एकदम तुरंत देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और इसका तो किचन में यूज़ करते ही होंगे, तो ये प्लांट को भी आप लगा लो, घर में रहेगा तो आपको इजी होगा यूज़ करने में। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसका नाम बटर डेजी है और मेलाफोडियम भी कहते हैं। बहुत ही क्यूट लगता है, एक मिनी सनफ्लावर की तरह लगता है और ये सीड से इजीली ग्रो हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसे कि आप देख ही रहे हो ग्रीन लीफ के ऊपर येलो येलो छोटा छोटा सा, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपका ज़मीन है नीचे तो क्यारी में, छोटे छोटे क्यारी में भी आप एक पूरा रो भर के लगाओगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत ही अच्छी ईजी वे में इसको सीड से आप लगा सकते हो। ये कटिंग से नहीं लगता है फ्रेंड्स, ये सीड से ही लगता है। तो इस तरह से आप जो ये प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट को सीड से ग्रो कर सकते हो। दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसको भी आप कटिंग से इजीली लगा सकते हो। ये कोरोटन की एक वैरायटी है। कोरोटन की अभी जितनी भी वैरायटी है फ्रेंड्स, उसको आप अभी जितना आपको मिल पा रहा है आप फटाफट कटिंग से ले आओ। अगर आपको कोरोटन अच्छा लगता है, कोरोटन ऑब्वियस सी बात है सबको अच्छा लगता है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके सारी वीडियो इसके लीफ में होती है और इसमें भी ज़्यादातर फंगस वगैरह का अटैक नहीं देखा जाता है। तो अभी आपको जो भी कोरोटन की वैरायटी मिल रही है आप उसको छोटे से डब्बे में भी लगा के इजी वे में रख सकते हो और ये छोटे से डब्बे में काफ़ी दिन तक रह जाता है। जब आपका प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाए और नीचे से उसका रूट्स निकलना शुरू करे तो फिर आप उसको दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर देना। और ये जो दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है इसको भी आप अभी लगा सकते हो। ये विंका है, विंका की देसी वाली वैरायटी है। विंका की अभी वो जो दूसरी वाली वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी, उसको अभी मत लगाना क्योंकि अभी आप लगाओगे तो बहुत तेज़ बारिश में काफ़ी बार वो वैरायटी का प्लांट ख़राब हो जाता है, गल जाता है। तो अभी देसी में भी आपको कलर ऑप्शन काफ़ी मिल जाता है। एक आप ये वाला देख रहे हो, फिर एक वाइट कलर देखोगे, तो ये सारे को आप इजीली कटिंग से, आप कहीं से, इसकी कटिंग तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, तो इसकी कटिंग कहीं से भी आप लेके इजी वे में, एक छोटे से डब्बे में भी आप लगाओगे, घर के पुराने कबाड़ में भी लगाओगे तो ईजी वे में ये लग जाता और बहुत जम के फ्लावर देता है। और जैसे कि इसका नाम सदाबहार है तो पूरे साल आपको फ्लावर्स देगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस प्लांट को भी आप लगा लो। आपके पास समय की कमी है तो इसको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ब खुद ग्रो होता है। खुद से एक प्लांट से कई प्लांट इजीली बन भी जाता है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसको तो अभी सब कोई लगा ही रहे हैं, तो आप अगर छूट गए हो तो आप भी लगा लो। ये मोसरोज़ है। मोसरोज़ को कटिंग से भी लगा सकते हो, सीड से भी लगा सकते हो और अभी तो इसकी कटिंग कहीं से भी आपको इजीली वे में मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा तो आप एक बार नर्सरी से जाओ, नर्सरी से लेके आओ और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी मिलते हैं। तो बस एक बार आपके पास ये प्लांट हो जाएगा तो आप कटिंग से बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि छोटे से डब्बे में भी लग जाता है, हैंगिंग प्लांट में भी लग जाता है, ज़मीन में भी लग जाता है और गमले में भी लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कटिंग से एक नहीं बहुत सारे पौधे आप तैयार करो। महंगे महंगे पौधे तैयार करने का एकदम परफेक्ट सीज़न है। इस टाइम पे अभी आप लगाते हो तो बहुत ही जल्दी आपको ग्रोथ भी देखने को मिलता है। अदर सीज़न में भी लग जाएगा लेकिन उस टाइम पे ग्रोथ इसका स्लो होता है और अभी आप लगाओगे तो आपको तुरंत ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर से अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, प्यारा सा कॉमेंट करो। ओके जी, बाय बाय बाय, खाना बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।